हाय दोस्त, मैं नीरज शर्मा अपने डायनामिक माई चैनल में स्वागत करता हूं। इस मेंसुरेशन 3D पार्ट 5 में सिलेंडर यानी कि बेलन पर आधारित प्रश्नों को स्टेप टू स्टेप इजी मेथड सॉल्व करेंगे, ताकि बेलन पर आधारित प्रश्न जितने भी प्रश्न हो सकते हैं उन सभी प्रश्नों को आप आसानी से और कम समय में सॉल्व कर पाए। और यदि आप सरकारी जॉब के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे एसएससी हो, चाहे बैंक हो, चाहे रेलवे हो, चाहे आप किसी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उसमें आपको मैथ समझ में नहीं आ रहा है, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले, ताकि मैथ के मेरा प्रत्येक वीडियो आपको मिल सके और मैथ आपका कंप्लीटली क्लियर हो सके। राइट है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम बर्बाद किए। तो चलिए दोस्त, इस वीडियो का प्रथम प्रश्न को सॉल्व करते हैं। प्रश्न दिया है, यदि किसी बेलनाकार वस्तु के वक्र सतह का क्षेत्रफल 616 वर्ग सेमी और ऊंचाई 14 सेमी है तो उसकी त्रिज्या ज्ञात करें। ध्यान दीजिएगा दोस्त, कैसा भी प्रश्न हो आपको केवल ये ध्यान देना है कि उसमें आपसे पूछ क्या रहा है। राइट है, जैसे इस प्रश्न में आपसे त्रिज्या पूछ रहा है तो त्रिज्या पर ही ध्यान देना होगा आपको। और बेलनाकार वस्तु का वक्र सतह का क्षेत्रफल दे दिया है 616, और आप जानते हैं कि बेलनाकार वस्तु सतह का क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr(h) होता है। और इसमें इसकी ऊंचाई भी दे दिया है 14 सेंटीमीटर। त्रिज्या पूछ रहा है, ठीक है। और अब जानते हैं कि पाई का मान कितना होता है, 22/7। आर का मान पूछ रहे हैं, तार छोड़ दे रहे हैं, और h 14, 616 जो कट रहा है कटा दीजिए। तो 2 360 2 8 16 360 7 2 14 2 15 4 और 22 7 154 होता है, इसलिए r बराबर में 7 सेंटीमीटर में आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न दिया है, यदि एक सिलेंडर का आयतन 3850 सेंटीमीटर क्यूब है और ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या क्या होगी। बस इसी तरह सोल्व करना है। पूछा है इसमें त्रिज्या और इसका आयतन दे दिया है 3850, ठीक है। और आप जानते हैं कि एक बेलन का आयतन क्या होता है, πr²h, πr²h, ठीक है। इसमें आपकी ऊंचाई दे दिया है 25 सेंटीमीटर। पाई का मान क्या होता है, 22/7। एक और बात ध्यान दीजिएगा दोस्त, प्रश्न में क्या होता है, कभी कभी पाई का मान लेने के लिए कहता है और कभी कभी निर्देश नहीं दिया रहता है कि लेना है कि नहीं लेना है। आपको ये डिसाइड करना है कि आंसर क्या दे रहा है। आंसर अगर पाई के रूप में दे रहा है तो पाई का मान 22/7 नहीं रखना है। अगर नंबर के रूप में दे रहा है तो पाई का मान 22/7 ही लेना है, ठीक है। तो आर का मान निकालना है तो r² छोड़ देते हैं। एच का मान 25 और 350 जो कट रहा है कटा दीजिए। 5 25, अंत में 0 है तो 5 से जरूरी कटेगा, डिविजिबिलिटी रूल का ये नियम है। 5 7 35 3, 5 7 35 0, 770 और 11 दूनी 22, 11 7 70, ठीक है। 5 दूनी 10, अंत में 0 है तो 0 0 खत्म, ठीक है। तो r² बराबर 7 नीचे है और 7 इधर चला जाएगा, क्या हो जाएगा 7²। तो 7 7 खत्म, यानी कि r बराबर में 7 सेंटीमीटर। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। चलिए दोस्त, प्रश्न दिया है, किसी बेलनाकार वस्तु के वक्र सतह का क्षेत्रफल 660 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि इसके आधार की परिधि 44 सेंटीमीटर है तो वस्तु के आयतन ज्ञात करें। क्या पूछ रहा है, वस्तु के आयतन। ध्यान दीजिएगा दोस्त, जैसे ये एक बेलनाकार वस्तु है और इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दे दिया है 660, यानी वक्र मतलब ये वाला, और इसको त्रियक क्षेत्रफल भी कहते हैं, ठीक है। और इसकी आधार की परिधि 44 सेंटीमीटर, मतलब कि आधार की परिधि मतलब ये कैसा है, वृत्त है ना, तो वृत्त की परिधि क्या होता है, 2πr। क्लियर है। तो आपसे पूछा है वस्तु का आयतन, ठीक है, ये वाला आपसे पूछा है।
पाई आर स्क्वायर एच का मान आपसे पूछा है कि क्या होगा। और दे दिया है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 660 होता क्या है 2 पाई आर एच, और इसमें परिधि भी दे दिया है 2 पाई आर। वृत्त की परिधि कितना होता है 2 पाई आर, 44 दे दिया है। ध्यान दीजिए दोस्त, ये आप दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। एक मेथड तो आप अलग अलग आर और एच का मान निकाल करके पाई आर स्क्वायर एच का मान निकाल सकते हैं, उसमें थोड़ा सा अधिक टाइम लग सकता है, ठीक है। तो थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं और इसको बहुत ही कम समय में आप सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, करना क्या है, आपको केवल पाई आर स्क्वायर एच से केवल मतलब है, इसके केवल मान निकालना है। ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ से हम इसकी मान निकाल देते हैं। कैसे, पाई आर स्क्वायर एच है, यहाँ पर 2 पाई आर एच है, तो इसको ही हम पाई आर स्क्वायर एच बना देते हैं, ठीक है। देखिए पाई आर स्क्वायर एच में 2 नहीं है तो 2 से इसमें भाग दे दे, हटा देते हैं, ठीक है। दोनों तरफ खत्म, 2 खत्म। अब क्या है, पाई आर स्क्वायर एच है, इसमें पाई आर एच है, अगर एक और आर से इसमें गुना कर दे तो पाई आर स्क्वायर एच नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें हम आर से इधर से मैं गुना कर दे रहा हूँ, तो आर इधर मैंने गुना किया तो इधर भी आपको आर से गुना करना पड़ेगा, बस इतना काम करना है। तो आपका ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा, इसका ही मान निकालना है। अब देखिए दोस्त, और आर का मान तो प्रश्न में दिया नहीं है, तो आर का मान यहाँ से निकाल लीजिए। 2 गुने 22/7 गुने आर बराबर 44, 22 दूनी 44, 44 खत्म, और आर बराबर में आपका 7 हो जाएगा। और बस यहाँ पर आर के जगह पर 7 रख दीजिए, गुना कर दीजिए, हो जाएगा 330। 7 से गुना कर दीजिए, 0 17 के 21 के 1 2 17 21 2 23 2310। अगर ये आयतन है तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। क्लियर है क्या? इससे आसान मेथड आपको कहीं भी नहीं मिल सकता है, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए दोस्त, इसको आप एक और तरीका सॉल्व कर सकते हैं। तरीका क्या है, जैसे प्रश्न में आपका 2 पाई आर एच यानी कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दे दिया है 660, ठीक है। और आपसे पूछा है कि आयतन क्या होगा, यानी कि पाई आर स्क्वायर एच का मान पूछा है, ठीक है। और इसका आधार का परिधि 2 पाई आर का मान दे दिया है 44, यही ना, ठीक है। इसका मतलब क्या, पाई आर गुने आर एच, यही है ना। तो ध्यान दीजिएगा, ये 2 खत्म हो जाएगा तो 22 हो जाएगा। पाई आर का मान 22, तो यहाँ पर डायरेक्ट आप 22 रख दीजिए और आर एच का मान निकाल दीजिए। आर एच का मान यहाँ से, पाई का मान कितना होता है 22/7, तो 2 गुने 22/7 गुने आर एच बराबर 660। अब जो कट रहा है कटा दीजिए, जैसे 22 3 66 होते हैं, तो 30 और 2 ये 15, और आर एच भागा में इधर जाएगा तो गुना में 15 7 35 5 3 7 3 10 105 हो जाएगा। तो आर एच का मान 105। अब इसको गुना कर दीजिएगा तो आपका आयतन का मान हो जाएगा। क्लियर है? तो आपके मन, ये तो इस दोनों ही आसान तरीका है जो आपको अपनाना है, अपना सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। प्रश्न दिया है, एक लंबवृत्तीय बेलन जिसकी ऊंचाई और व्यास क्रमशः 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है के कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा। कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछा है, तो कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है बेलन का, तो 2 पाई आर प्लस एच होता है कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक है। यानी कि जैसे मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बता भी दिया है कि कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल मतलब कि जैसे ये बेलन है ना, ये वक्र पृष्ठ 2 पाई आर एच प्लस इधर पाई आर स्क्वायर और इधर पाई आर स्क्वायर, दोनों को जोड़ दीजिएगा तो 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच हो जाएगा। यही आपका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है कि ये क्या होगा। और आप प्रश्न में दिया है कि इसकी ऊंचाई दे दिया है 10 सेंटीमीटर और इसकी व्यास दे दिया है 8 सेंटीमीटर, लेकिन आपको त्रिज्या आर से न मतलब है, तो व्यास आर का दुगुना आते हैं, यानी कि आर बराबर में 8 दे दिया है तो 8 का आधा 4 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है? चलिए अब इसके मान यहाँ पर पुट कर दीजिए। 2 पाई आर 2 गुने 22/7 गुने आर का मान 4 है,
4। हाँ, एक और बात, इसके ऑप्शन में देखिएगा तो पाई के रूप में दे रहा था, आपको पाई का मान 22/7 न रख करके पाई ही रखना है। ठीक है, r + h यानी कि इसको जोड़ दीजिए, 10 4 14। ठीक है, 14 जी को 56, 56 दूनी का 112, 112 पाई आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट। चलिए प्रश्न दिया है, किसी बेलनाकार वस्तु का आयतन 13,860 सेंटीमीटर क्यूब है, यदि इसके आधार की परिधि 132 सेंटीमीटर है तो वस्तु की वक्र सतह का क्षेत्रफल ज्ञात करें। क्या पूछ रहा है? वस्तु की वक्र सतह का क्षेत्रफल क्या होता है बेलनाकार के? तो 2πr/h। इसी का मान आपसे पूछ रहा है, क्या होगा? और आपके प्रश्न में दे दिया है इसका आयतन 13,860। ठीक है, और आप जानते हैं कि बेलनाकार का आयतन क्या होता है? πr² होता है। और उस वस्तु के आधार की परिधि 132 सेंटीमीटर दिया है। बेलनाकार के आधार क्या होता है? वृत्ताकार होता है, और वृत्ताकार का परिधि क्या होता है? 2πr, यानी कि 2πr बराबर में 132 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको आसान तरीका बताया है कि इसी की मदद से आप इसका मान निकाल दीजिए, क्योंकि अलग अलग आप RH का मान निकाल लीजिएगा तो उसमें अधिक टाइम लग सकता है। ठीक है, तो बहुत ही कम समय में आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। क्या करना है, इसके जैसे इसको बना दीजिए। इसमें क्या है? इसमें 2 नहीं है, इसमें 2 है, तो 2 पहले इसमें 2 से गुना कर दीजिए, तो πr² है, इसमें आप 2 से गुना कर दीजिए। जैसे ही आप इधर 2 से गुना करने जाइएगा तो आपको इधर भी 2 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए दोस्त, इसमें एक r है, इसमें r² है, तो इसमें r से भाग दे दीजिए, इसमें r से भी भाग देना पड़ेगा। ठीक है, तो r खत्म हो जाएगा, तो 2πr/h हो जाएगा। अभी r का मान तो निकालना पड़ेगा ना, तभी इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं आप। ध्यान दीजिएगा, तो r का मान यहाँ से निकाल दीजिए, 2 × 22/7 × r बराबर 132। 2 × 12, 2 × 12, 22 × 66, और r बराबर में आपका हो जाएगा 17 के 21 सेंटीमीटर। त्रिज्या आपका मान 21। तो बस यहाँ पर रख दीजिए 21, जो कटर कटा सकते हैं आप, 3 7 21, 3 चौक 12, 3 छक 18, 3 दूनी 6 0, खत्म। 7 छक 42, 4 7 छक 42, खत्म। अब इसको गुना कर दीजिए, 60 × 2, 0 6 12 2 1 12 1 13, 1320। यही आपका सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर क्यूब हो, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि क्षेत्रफल पूछा है ना। क्लियर है? तो मुझे उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। चलिए प्रश्न दिया है, 42 सेंटीमीटर व्यास और 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले लंबवृत्तीय बेलन के सतह का कुल क्षेत्रफल ज्ञात करें। कुल सतह का क्षेत्रफल क्या होता है? 2πr × r + h होता है। ठीक है, और इसमें व्यास दे दिया है 42 सेंटीमीटर, लेकिन इसमें त्रिज्या का मान न रखना है, तो त्रिज्या व्यास की आधी होती है। तो व्यास दिया है 42, तो 42 का आधा कीजिएगा तो 21 हो जाएगा। ठीक है, और ऊंचाई इसके में दे दिया है 14, बस इसके मान रख दीजिए 2, और पाई के रूप में नहीं दे रहा है, इसलिए 22/7 × r का मान 21 और 14 और 21, तो 4 1 5 2 1 3 35, 7 5 35, 5 10, 10 × 21 तो 210, 210 × 22 तो 11 × 2 कर दीजिए, ताकि कोई भी संख्या से 11 से गुना करने में बहुत ही आसान तरीका होती है। ठीक है, तो 210 × 2 करेंगे तो 420, 420 × 11, तो बस 420 × 11 इस प्रकार से कर सकते हैं। 0 2 6 4620, तो बस 4620 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? इसमें कुछ नहीं करना था, RH का मान दिया है, बस इसमें आपको रखना है। केवल हाँ आपको फार्मूला याद होना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए इस प्रश्न में दिया है 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक पाइप
के आधार की परिधि 10 सेंटीमीटर हो तो उस पाइप का वक्र क्षेत्रफल कितना होगा। ठीक है, पाइप है, तब ये एक पाइप है ना, किस आकृति का है, बेलन है ना, तब पाइप जब भी आपके सामने आए तो याद रखना वो एक बेलनाकार ही आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, और इसकी ऊंचाई दे दिया है 14 सेंटीमीटर और आधार की परिधि क्या होता है 2πr दे दिया है 10। वक्र सतह का क्षेत्रफल पूछा है, तो बेलनाकार का वक्र सतह का क्षेत्रफल क्या होता है 2πrh। बस कुछ नहीं करना है, आधार की परिधि यानी कि 2πr का मान दे दिया है 10, यहाँ पर 10 रख दीजिए, ऊंचाई का मान तो 14 ही है 140। ठीक है, अब इसको अलग अलग निकालने से अच्छा है कि आप डायरेक्टली कम से कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको कुछ सीखने को मिल रहा है, कुछ नया सीखने को मिल रहा है कॉन्सेप्ट, तो लाइक कर देना, और इसी तरह से मैथ का नॉलेज, डीपली नॉलेज चाहते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 8 को सोल्व करते हैं। चलिए दोस्त, प्रश्न दिया है, यदि किसी लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर कम हो जाती है और ऊंचाई 20% बढ़ जाती है तो इसके आयतन में कितना प्रतिशत हानि या वृद्धि होगा। चल दोस्त, अगर इस तरह के प्रश्न से रिलेटेड कभी डाउट होगा तो इसके बाद इस तरह के प्रश्न से रिलेटेड अब डाउट नहीं हो सकता है। ठीक है, प्रश्न का कहना है कि त्रिज्या 10% कम हो जाती है। 10% कम होने का मतलब क्या है, परसेंट का टोटल कितना होता है 100, 10% कम हो जाती है तो हो जाएगा कितना 90%। ठीक है, अब परसेंट हटेगा तो नीचे में 100 है, यानी कि त्रिज्या पहले 10 था अब हो गया 9। ठीक है, और ऊंचाई कहने का अर्थ है प्रश्न का कि 20% बढ़ जाती है। 20% बढ़ने का मतलब क्या है, परसेंट का टोटल कितना होता है 100, 20% बढ़ गया तो टोटल हुआ कितना 120%, 120%। परसेंट हटेगा तो नीचे में 100, 0 0 खत्म, 2 5 10, 2 6 12, यानी कि 6/5। पहले ऊंचाई 5 था अब हो गया 6। अब आपसे ये पूछ रहा है कि इसके आयतन में वृद्धि होगा या हानि होगा। बस एक बात ध्यान दीजिएगा दोस्त, कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। आखिर बेलन का आयतन होता कितना है, πr² हो चाहे πr² होता है इतना, और पाई को तो छोड़ दीजिए, ये कांस्टेंट नंबर है। ठीक है, यानी कि r 2 बार गुना हो रहा है। ठीक है, तो r इसको 2 बार गुना कर दीजिए। पहले आपका त्रिज्या 10 था अब हो गया 9, 2 बार r है ना, तो 2 बार r ले लीजिए, 10 9। ठीक है, और h एक ही बार है तो h 5 से 6 हो जाएगा। ठीक है, और तिरछे तिरछे आप इसको कटा भी सकते हैं, जैसे 2 3 6, 2 5 10, तो 5 25, 250 रेशियो 9 9 81, 81 गुने 3 कीजिएगा, 33 के 24, 243। अब बताइए कि पहले 250 यूनिट था अब हो गया 243, कम हो रहा है ना, हानि हो रहा है। कितना हानि हो रहा है 7 हो रहा है। किस पर हो रहा है 250 पर ना, तो 250 गुने में 100%, 0 0 खत्म, 5 यानी कि 10, यानी कि 14/5 भाग दीजिएगा तो 5 दूनी 10, 5 8 40, यानी कि 2.8% का डिक्रीज हो रहा है, यानी कि हानि हो रहा है। क्लियर है। एक और बात समझते हैं दोस्त, अगर इसी प्रश्न में आपसे ये पूछ देता कि इसके वक्र क्षेत्रफल में, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि होगा कि हानि होगा। ठीक है, जैसे इस प्रकार से, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 2π होता है, तो 2π तो इसमें कांस्टेंट है, जिसको छोड़ दीजिए। r एक बार है तो r एक बार होगा, 10 से 9 होगा, फिर h एक बार है तो 5 से 6 हो जाएगा, इसको गुना कर दीजिएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से, जिसे 10 5 50 यहाँ पर कर दे रहे हैं, 10 5 50, 9 6 54, कितना बढ़ा 4 बढ़ा ना, किस पर 50 पर, गुने में 100, 50 दूनी का 100, 8% का वृद्धि होगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि इस तरह के आप प्रश्न आएंगे तो आप
कभी भी डाउट नहीं हो सकता है। चलिए इस तरह का प्रश्न क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। चलिए प्रश्न दिया है, किसी बेलन की त्रिज्या 20% बढ़ जाती है तथा उसकी ऊंचाई 20% कम हो जाती है तो उसके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना प्रतिशत की वृद्धि या हानि होगा। चलो दोस्त, त्रिज्या में कह रहा है कि 20% बढ़ जाती है, तो 20% बढ़ने का मतलब कितना हो जाएगा, परसेंट का टोटल कितना होता है 100, 20% बढ़ जाएगा तो 120%, परसेंट हटेगा तो 100, 2 5 10 2 6 12, यानी कि पहले 5 था अब हो गया 6। और इसकी ऊंचाई में कह रहा है कि 20% कमी हो जा रहा है, तो 20% कमी मतलब कि टोटल 100, 20 कम हुआ तो 80%, परसेंट हटेगा तो 100, 0 0 खत्म, 2 5 10 2 4 8, यानी कि 4/5। ठीक है। और इसमें कह रहा है कि इसके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत वृद्धि आनी। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 2πRh होता है। और जिसमें 2π तो कांस्टेंट है, इसको तो इग्नोर कर दीजिए, क्योंकि रेशियो में लीजिएगा तो ये 2π खत्म हो जाता है, इसका कोई इफेक्ट पड़ने वाला है नहीं, इसलिए RH। R कितना है, 1 है, तो R 5 से 6 होगा बढ़ा, और ये 5 से 4 हो गया, H एक ही बार है, R और H। ठीक है, तब 25 6 चौके 24, 25 से 24 हो रहा है, यानी कि कम हो रहा है ना, हानि हो रहा है। कितना हानि हो रहा है, परसेंट बताना है तो 1 हानि हो रहा है, किस पर, 25 पर, गुने में 100, 25 चौका 100, यानी कि 4% का हानि हो रहा है, यानी कि डिक्रीज हो जा रहा है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। चलिए प्रश्न दिया है, यदि किसी लंब वृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या में 20% की वृद्धि होती है और ऊंचाई में 30% की कमी होती है तो आयतन में हुई प्रतिशत वृद्धि या हानि ज्ञात करें। ये अपने आप से बनाने का प्रयास कीजिएगा दोस्त। अगर अपने आप से सॉल्व कर दीजिएगा तो मैं समझूंगा कि आपको 100% इस प्रकार के प्रश्न को आप सॉल्व कर सकते हैं। करना क्या है कि आधार की त्रिज्या में 20% की वृद्धि हो रहा है, यानी कि 120% होगा, परसेंट हटेगा तो 100, 0 खत्म, 2 5 10 2 6 12, यानी कि 6/5। और ऊंचाई में कह रहा है कि 30% की कमी हो जा रहा है, तो 100 में 30% कमी हो जाएगा, कितना हो जाएगा 70%, परसेंट हटेगा तो 100, यानी कि 60/10, पहले 10 था अब हो गया 7 यूनिट। चलिए इसके आयतन में बताना है ना, तो आयतन क्या होता है इसका, बेलन का πr²h। तो पाई तो कांस्टेंट है, इसको तो इग्नोर कर दीजिए। R 2 बार है तो 2 बार ले लीजिए, 5 से 6 फिर 5 से 6, ठीक है। H एक ही बार है तो 10 से 7, जो कट रहा है अब कटा भी सकते हैं, जैसे ये 2 3 6 2 5 10, तब 5 25 25 5 125 रेशियो 17 21 21 6 126। घट रहा है कि बढ़ रहा है, बढ़ रहा है ना, यानी कि वृद्धि हो रहा है, 1 पर वृद्धि हो रहा है, किस पर 125 पे, गुने में 100, 25 5 125, 25 चौका 100, 4/5। जब 4 में 5 से भाग देते हैं तो 0.8% की क्या होगा, वृद्धि हो जाएगा ना, इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को सॉल्व करते हैं। चलिए दोस्त, प्रश्न दिया है, एक बेलन के आधार की त्रिज्या 20% बढ़ा दी जाती है, इसकी ऊंचाई को कितना प्रतिशत कम कर दिया जाए ताकि आयतन उतना ही बना रहे। यानी कि आयतन जितना पहले था अब भी आयतन उतना ही रहना चाहिए। ध्यान दीजिए दोस्त, कह रहा है कि त्रिज्या में 20% बढ़ा दिया गया है, तो 20% बढ़कर कितना हो जाएगा, 120% हो जाएगा, परसेंट हटेगा तो 100, 0 खत्म, 2 5 10 2 6 12, 6/5। और आपको ये बताना है कि ऊंचाई में कितना प्रतिशत कम किया जाए ताकि आयतन में उतना ही रहे, जो पहले था आयतन अब भी उतना ही रहे। ठीक है, तो आयतन में बताना है ना, ताकि इसका आयतन कितना होता है, बेलन का πr² होता है। पाई तो कांस्टेंट है, हटा दीजिए। R 2 बार है तो 2 बार ले लीजिए, 5 से 6, 5 से 6। और ऊंचाई में बताना है कि कितना प्रतिशत कम करना चाहिए ताकि आयतन
मान लीजिए पहले एक था, अब भी एक ही यूनिट होना चाहिए, ठीक है, कोई भी अंतर नहीं होना चाहिए आयतन में। चलिए दोस्त ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा दिमाग लगेगा तो बहुत ही आसान तरीका से इसको सॉल्व कर सकते हैं। आखिर जो 1:1 आया है ये होता क्या यहाँ पर, हमें कट के तिरछा तिरछी कट करके यहाँ पर आता है, होता है ना। तो एक काम कीजिए कि ऐसी संख्या लीजिए जो कि तिरछा तिरछी कट करके दोनों ही बराबर आ जाए। तो ये 6 × 6 होगा 36, तो यहाँ पर 36 ले लीजिए ताकि ये कट जाएगा तो 1 आ जाएगा, और 5 × 5 25, तो यहाँ पर 25 ले लीजिए ताकि तिरछा तिरछी कट करके 1:1 आ जाए। क्लियर है, बस इतना करना है। तो 36 से 25 हो रहा है तो कितना कमी हो रहा है, तो 6 में से 5 1 11 कमी हो रहा है, किस पर, 36 पर, गुने में 100%। तो 4 9 36, 4 25 का 100, 25 × 11 करते हैं तब 25 25 5 2 7 275, 275 में 9 से भाग दीजिए, 29 27 0, 30.5/9 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, ये परसेंट में होगा। क्लियर है, तो मुझे उम्मीद है कि अब इस तरह के प्रश्न जब भी आपके सामने आएंगे तो आप आसानी सॉल्व कर पाएंगे। राइट है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को सॉल्व करते हैं। प्रश्न दिया है, एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन क्रमशः 264 सेंटीमीटर स्क्वायर और 924 सेंटीमीटर क्यूब है, इसकी त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात क्या है। ध्यान दीजिएगा, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दे दिया 264 यानी कि 2πRh 264 होगा, और इसका आयतन, तो बेलन का आयतन कितना होता है, πr² 924 दे दिया है। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है कि त्रिज्या और ऊंचाई का रेशियो क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है। ध्यान दीजिएगा, जैसे πRh, जैसे पाई गुने RH गुने RH पर लिख सकते हैं ना इसको। तो पाई से अगर इसको 2 2 खत्म करते हैं तो 3 × 132, ठीक है, यानी कि πRh के जगह पर 132 जब रखिएगा गुने R बराबर 924 है। अब देखिए दोस्त, 132 से 924 कटेगा कि नहीं, कैसे पता करें। ध्यान दीजिएगा, 132 है यानी कि इसके इकाई के स्थान पर 2 है, और 924 यानी कि इसके इकाई के स्थान पर क्या है, 4 है। यानी कि 132 में ऐसी अंक से गुना कीजिए जिससे 924 यानी कि इसके इकाई के स्थान पर 4 आ जाए। अगर 2 से गुना करते हैं तो 2 × 4, लेकिन ये बहुत कम आ जाएगा। अगर एक और संख्या है 7, 7 × 14, 7 से गुना करके देखते हैं, 4 1 21 बाई 2 924, ठीक है। तो इस तरह से कम समय में कटा सकते हैं। 132 7, त्रिज्या बराबर में 7 आ गया, त्रिज्या तो आपका 7 आ गया, ठीक है। अब उसका मान ऊंचाई का मान निकालना है, तो त्रिज्या का मान यहाँ पर रख दीजिए, पाई का मान 22/7 गुने और 7 है ऊंचाई 132, 7 7 खत्म, 2 11 2 6 12 2 11 6 66, यानी कि RH का मान 6 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। और फिर भी अगर आप पहले R का मान निकाल दिए हो, R बराबर 7, और तो ऑप्शन आप देख लीजिएगा, अगर ऑप्शन में कहीं भी त्रिज्या के स्थान पर 7, एक ऑप्शन में 7 हो और दूसरे ऑप्शन में 7 ना हो तो आपका आंसर यही हो जाएगा, ठीक है, बिना एच का मान निकाले हैं। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करते हैं। प्रश्न दिया है, 2 लंब वृत्तीय बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात 3:2 है और उनके आयतनों का अनुपात 27:16 है, उनकी ऊंचाई का अनुपात ज्ञात करें। बहुत ही आसानी सॉल्व कर सकते हैं दोस्त। क्या दिया है कि उनकी त्रिज्याओं का अनुपात, त्रिज्या का अनुपात दे दिया है 3:2, ठीक है, और उनके आयतनों का अनुपात यानी कि V1 to V2 का अनुपात 27:16, ठीक है। तो आपको ऊंचाई का अनुपात बताना है दोनों का। ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, वॉल्यूम है ना, यानी कि पहला वॉल्यूम के लिए त्रिज्या, पहला के लिए त्रिज्या ये होगा और दूसरे के लिए त्रिज्या ये होगा, ठीक है।
तो रेशियो है तो इसको बाटा में ले लीजिए, ये तो रेशियो मतलब कि बाटा 16। तो पहला V1 है ना, तो पहले के लिए तो इसको आप सबसे पहले रियल बना दीजिए, 3x 2x। आयतन बराबर का होता क्या है, पाई आर स्क्वायर, यानी कि 3x स्क्वायर कीजिएगा तो 9x स्क्वायर h, कैपिटल H। अब 16 के लिए 16 आयतन है तो पाई आर स्क्वायर, इसके लिए आर ये, तो 4x स्क्वायर करेंगे तो 2x स्क्वायर करेंगे तो 4x स्क्वायर गुने इसके लिए h, पाई पाई ख़त्म, x स्क्वायर ख़त्म, 4 4 16 9 30 27, यानी कि h रेशियो h आपका 3:4 आ जाएगा। क्लियर है? इस तरह से आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई आपका ट्रिक की तो कोई ज़रूरत है नहीं, डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को सॉल्व करते हैं। प्रश्न दिया है, दो बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात 3:4 है और उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 8:5 है, उनके आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। दिया है प्रश्न में त्रिज्याओं का अनुपात R1:R2 3:4 दे दिया है, ठीक है, और उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 8:5 दे दिया है। तो आयतनों का अनुपात पूछ रहा है, ठीक है। सबसे पहले इसको तो रियल बना दीजिए, 3x 4x 8, यह अलग रेशियो है ना, तो इसको अब दूसरे कोई कांस्टेंट नंबर ले लीजिए, तो 8y 5y, ठीक है। और आयतनों का अनुपात पूछा है, तो पहला V1/V2, तो क्या होता है आयतन, पाई आर स्क्वायर h, पाई आर स्क्वायर यानी कि 3x स्क्वायर 9x स्क्वायर, h कितना है 8y, पाई आर, इसके लिए R2 के दूसरे आयतन के लिए 16x स्क्वायर गुने h 5y, y ख़त्म, x स्क्वायर ख़त्म, पाई पाई ख़त्म, कोई नहीं कटेगा, तो 9 8 72, हाँ ये कट जाएगा, 8 दूनी 16, 9/10 यानी कि 9:10 हो जाएगा, ठीक है। एक और बात मैं आपको पिछले वाले वीडियो में बता चुका हूँ कि अगर जैसे एक रेशियो दिया रहा है और आपसे रेशियो में ही आपको से प्रश्न पूछ रहा है, तो आपको रियल बनाने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि 8y xy लेने की ज़रूरत नहीं है, वो अंतिम में जाकर जैसे ये कट रहा है वो अंतिम में जाकर कट जाता है, ठीक है। ऐसे तो बेसिक इसका रूल ये है कि जब भी आप रेशियो, जब भी आयतन में या किसी फार्मूला में रेशियो का उपयोग कर रहे हैं तो सबसे पहले उसका रियल बना दीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 15 को सोल्व करते हैं। चलिए प्रश्न दिया है, एक बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात 4:7 है और इसका आयतन 2816 सेंटीमीटर क्यूब है, इसकी त्रिज्या ज्ञात करें। आसानी सॉल्व कर सकते हैं। इसका आयतन दे दिया 2816 और बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है इतना, और त्रिज्या और ऊंचाई के रेशियो दे दिया है, त्रिज्या और ऊंचाई के रेशियो 4:7। तो इस फार्मूला में यूज करना है ना, सबसे पहले काम इसको रियल बना देना, 4x 7x, ठीक है। तो पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर है यानी कि 4x स्क्वायर कर देगा तो 16x स्क्वायर गुने h 7x 2816। तो त्रिज्या का मान पूछ रहा है, तो सबसे पहले आपको x का मान निकाल के इसको रियल बना दीजिए, ठीक है, बस इतना पूछ रहा है। तो 7 7 खत्म और ये 4 4 4 16, 4 7 28, 0 4 16, 4 1 3 7 चौका 28, 2 4 6 24, 176, और 2 11 से कट रहा है तो कटा दीजिए, 2 8 16, 2 8 16, 11 8 88, यानी कि x गुने x स्क्वायर गुने x कितना हो जाएगा, x क्यूब बराबर में 8। 8 मतलब क्या, कितना, 2 के पावर 3 लिख सकते हैं ताकि ये 3 3 खत्म करके x बराबर 2 हो जाए, ठीक है। तो आपसे त्रिज्या का मान पूछा है, तो त्रिज्या इसमें से कौन है, ये वाला है ना, तो 4 गुने 2
8, और ऊंचाई का मान पूछता तो 7 दूनी का 14 हो जाता। अगर ऊंचाई का मान पूछता तो इसमें आपका त्रिज्या का मान पूछा है। क्लियर है? तो मुझे उम्मीद है कि जितने भी मैंने इस वीडियो में प्रश्न आपको समझाए हैं आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ताकि मैं अपने वीडियो में उस बातों को ध्यान में रख सकूँ, अच्छी तरीके से समझा सकूँ। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 16 को सॉल्व करते हैं। चलिए प्रश्न दिया है, एक बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल उसके आधार के क्षेत्रफल का 5 गुना है। उस बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या पूछ रहा है? त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात ये पूछ रहा है। और प्रश्न में कहना है कि बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल उसके आधार के क्षेत्रफल का 5 गुना है। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है? 2πr(h) होता है। अभी कह रहा है कि ये क्षेत्रफल आधार के क्षेत्रफल का 5 गुना है। एक बेलन के आधार कैसा होता है? वृत्त होता है। अब वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? πr²। तो ये क्षेत्रफल πr² का 5 गुना है। ये वाला इसका 5 गुना है, लेकिन मैं इसको बराबर करने के लिए इधर मैं 500 गुना कर दे रहा हूँ ताकि ये दोनों बराबर हो जाए। ठीक है, तो पाई खत्म, r1 खत्म और h बचेगा। r/h निकालना है, यानी कि h यहाँ पर मैं नीचे है तो इसको मैं नीचे लेके चल जा रहा हूँ। तार है r, नीचे चल जाएगा, यहाँ पर h गुना में है, इधर जाएगा तो भागा में, तो 2/5 कितना हो जाएगा? 2/5। ठीक है, r/h पूछा है तो आपका 2/5 हो जाएगा। अगर इसी प्रश्न में h/r पूछ दे तो इसका उल्टा हो जाता है, h आपका ऊपर चला जाता है, तो h/r यानी कि 5/2 हो जाता है। ठीक है, अब देखिए दोस्त, इसको आप रेशियो मेथड से इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, जैसे r/h पूछा है। ठीक है, अब इसका कहना है कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आधार के क्षेत्रफल का 5 गुना है, बस इतना कहना है। तो 2πr(h) रेशियो πr², इसका 5 गुना है, ये जो है इसका 5 गुना है, तो 5/1 हो जाएगा। अब देखिए दोस्त, और आप ये रेशियो है तो ये खत्म, r भी खत्म रेशियो में है, तो h/r है। ठीक है, यहाँ पर 2 है तो ये तो गलत बात है, तो 2 को हटा दीजिए, 2 से भाग दीजिए, इसमें भाग देते हैं तो इसमें भी आपको 2 से भाग देना पड़ेगा। ठीक है, तो 2 इधर है तो इधर चला जाएगा, 5/2। ठीक है, तो आपका आंसर आ गया। r पहले है तो r 2/5 हो जाएगा, क्योंकि r/h पूछा है इसलिए 2/5 होगा। अगर h/r पूछता तो 5/2 हो जाता। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 17 को सॉल्व करते हैं। चल दोस्त, प्रश्न दिया है, किसी लंब बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 3696 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसकी ऊंचाई इसकी त्रिज्या से 3 गुनी है। बेलन की क्षमता बताएं। क्या पूछ रहा है? बेलन की क्षमता। क्षमता मतलब होता कितना है? क्षमता मतलब किसी पात्र में कितना पानी आ सकता है, उसी को हम क्षमता बोलेंगे। ठीक है, तो ये पानी कहाँ आएगा? उसके आयतन ही में आएगा ना, आंतरिक आयतन में आएगा ना, यानी कि इसके आंतरिक आयतन पूछा है। और बेलन का आयतन कितना होता है? πr²h, मतलब इसका मान निकालना है। और प्रश्न दिया है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 3696 और वक्र पृष्ठ का सूत्र क्या होता है? 2πr(h). ठीक है, और कह रहा है कि ऊंचाई इसकी त्रिज्या से 3 गुनी है। ऊंचाई त्रिज्या से 3 गुनी है, लेकिन मैं बराबर लिखने के लिए इधर मैं 3 से गुना कर दे रहा हूँ ताकि ये बराबर हो जाए। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको आसान सा मेथड बताया था कि उसी मेथड से आपको इस तरह के प्रश्नों को सॉल्व करना है। कैसे? आप इसका मान निकालना है ना, तो इसको आप इसके जैसा बना दीजिए। जैसे देखिए 2πr(h) है, यहाँ पर 3696 है। ठीक है, πr² में 2 नहीं है, यहाँ पर 2 है, तो 2 से भाग दे दीजिए, तो दोनों तरफ आपको भाग देना पड़ेगा। खत्म, 2 18, 2 4 8, 2 8 16, 1848। ठीक है, अब इसमें πr² है तो इसमें πr(h) है, तो एक और r लाएंगे तब ना πr² होगा, तो एक और r यहाँ पर r से गुना कर देते हैं, तो इधर में आपको r से गुना पर करना पड़ेगा। ठीक है,
तो आपका ये पाई आर स्क्वायर एच का मान हो जाएगा। ठीक है, बस हो गया। अब आपका त्रिज्या का मान निकालना है। तो त्रिज्या का मान तो आपके प्रश्न में दिया नहीं है, तो आपको इधर ही से निकालना पड़ेगा। करना क्या है, 2 गुने 22/7 गुने आर। तार का मान निकालना है ना, तो आर का मान छोड़ दीजिए, यूँ कहते हो। एच बराबर में 3R बराबर में 3696। 3696 जो कटा सकते हैं आप। 3 बटे 36, 9 3 दूनी 6। ठीक है, 2 1 2 छक 12 और ये 2 11 2 30 2 8 16 11 2 का 22 11 28, यानी कि आर गुने आर स्क्वायर बराबर में 28 गुने 7। गुना करते हैं तो 8 7 56 के 6 5 14 5 19 196। 196 मतलब है 14 का स्क्वायर। तो आर स्क्वायर खत्म हो जाएगा, आर बराबर 14। बस यहाँ पर आपको आर से आपको गुना कर देना है। ठीक है, इसको गुना कर दीजिएगा तो आपका आंसर हो जाएगा। चलिए गुना कर देते हैं इसको। 1848 गुने 14, 8 4 32 2 3 16 3 19 के 9 1 8 4 32 1 33 के 3 3 4 3 7। अब ये 1848 ले लीजिए। 2 9 8 17 के 7 1 4 3 7 1 8 8 7 15 5 1 25। कितना आ रहा है? 25,872। अब ऑप्शन में अगर आप देखते हैं इसको तो लीटर में दे रहा है। ठीक है, सबसे पहले आपको ऑप्शन ही देखना है कि किस में दे रहा है। लीटर में दे रहा है तो ये किस में आएगा? सेंटीमीटर क्यूब है ना, ये आपका सेंटीमीटर क्यूब आया है। और आप जानते हैं कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर में 1 लीटर होता है। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर में कितना लीटर? 1/1000 लीटर हो जाएगा। यानी कि इसमें बदल दीजिए, एक बटा में 1000 लीटर हो जाएगा। तो 1 बटा में कितना है? 1000, यानी कि 3 जीरो है। तो 1 2 3 कितना हो जाएगा? 25.872 ये लीटर हो जाएगा। क्लियर है? तो मुझे उम्मीद है कि इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 18 को सॉल्व करते हैं। प्रश्न दिया है, किसी बेलनाकार पात्र के आधार की परिधि 158.4 सेंटीमीटर है और इसकी ऊंचाई 1 मीटर है। इसमें कितने लीटर पानी समा सकता है? क्या पूछा है? कितने लीटर पानी समा सकता है? मतलब ये एक पानी कहाँ आएगा? उसके आंतरिक आयतन में आएगा ना। यानी कि आपसे क्या पूछा है? आंतरिक आयतन यानी कि आयतन पूछा है, यानी कि पाई आर स्क्वायर एच का मान पूछा है। ठीक है, इसमें दे दिया है आधार की परिधि 158.4। तो आधार की परिधि कितना होता है? 2 पाई आर। ठीक है, और इसका ऊंचाई 1 मीटर दे दिया है। तो ये सेंटीमीटर में है, तो ये भी इसको आप सेंटीमीटर में बदल दीजिए तो 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, क्या कीजिए कि इसको आप इसकी तरह करके सॉल्व कर दीजिए। क्या करना है? 2 पाई आर 158 पॉइंट है तो नीचे में 10 आ जाएगा। तो इसमें 2 नहीं है ना, तो 2 पहले हटा दीजिए, 2 से भाग दीजिए तो 2 खत्म हो जाएगा। आर है और आर एच से अगर गुना करते हैं तब पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। इधर भी आर एच से गुना कर दीजिए, हो जाएगा। तो एच का मान तो है लेकिन आर का मान नहीं दिया गया है। तो आर का मान तो आपको निकालना पड़ेगा। कहाँ से निकलेगा? यहाँ से। ठीक है, 2 पाई का मान तो आप जानते हैं, पाई का मान तो 22/7, तो आर का मान निकल जाएगा। चलिए आर का मान पहले निकालते हैं यहाँ से। तो 2 गुने 22/7 गुने आर बराबर में 1584/10। ठीक है, आप जो कट है कटा सकते हैं आप। 2 7 14 2 9 18 2 4 2 11 2 3 6 2 9 18 1 2 6 12 11 33
6 11 66, ठीक है, यानी कि R बराबर में 36 गुने 7 बटा में 10, ठीक है। तो यहाँ पर रख दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा 84 बटा में 10, 36 गुने 7 बटा में 10, ठीक है। और एज का मान 100 सेंटीमीटर। क्लियर है? 2 है तो यहाँ पर 2। इतना ही नहीं, और आपके ऑप्शन में यानी कि प्रश्न में पूछा है कि कितना लीटर समा सकता है, लीटर में पूछा है, तो ये पूरा का पूरा सेंटीमीटर क्यूब में आया होगा। तो सेंटीमीटर से लीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, सेंटीमीटर से लीटर में बदलने के लिए 1000 से भाग, तो इस पूरा का पूरा लीटर में हो जाएगा। क्लियर है? तो ये 2 खत्म, 2 18, ये जितना गुना आएगा, मतलब गुना करने के बाद जितना आएगा उसके अंतिम से 3 पॉइंट रख दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर कर सकते हैं? इतना तो आप क्यों कर ही सकते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 को सॉल्व करते हैं। चलिए इस वीडियो का अंतिम प्रश्न को सॉल्व करते हैं। प्रश्न दिया है, बेलनाकार टैंक की त्रिज्या तथा ऊंचाई का जोड़ 100 मीटर है और उसकी कुल क्षेत्रफल 44,000 मीटर स्क्वायर हो तो उसकी त्रिज्या की माप कितनी होगी। चलिए, त्रिज्या और ऊंचाई का जोड़ दिया है, यानी कि त्रिज्या RH का जोड़ 100 मीटर है, ठीक है, और उसके कुल क्षेत्रफल 44,000 है। और आप जानते हैं कि एक बेलन के कुल क्षेत्रफल कितना होता है, 2πr × r+h होता है, ठीक है। और r+h का मान दे दिया है यहाँ पर हमें 100। r का मान निकालना है तो पाई का मान 22/7 × 2 बराबर में 44,000। 2 0 यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा, 22 44, तो यहाँ पर में 10 इधर से जाएगा तो 4 बराबर में 70। अगर मीटर है तो ये का मीटर में हो जाएगा। क्लियर है? अगर इसमें आपसे ऊंचाई पूछता तो RH मिल करके 100, जिसमें R का मान 70 आया तो ऊंचाई का मान 30 आ जाएगा। क्लियर है? फिर भी कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। और इस वीडियो से अगर आपको सीखने को मिले, कोई आपका डाउट क्लियर होगा तो लाइक कर देना। और इसी तरह से अगर आप नॉलेज चाहते हैं मैथ से रिलेटेड तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 6 मिलेंगे। ये जितने भी प्रश्न थे ये बेलन पर बेसिक से प्रश्न थे, ठीक है। तो पार्ट 6 में थोड़ा सा डीपली प्रश्न को, थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए।